हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूं रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक जैसे कि हमारा एसईओ सीरीज चल रही है और यहाँ पर डे 1, डे 2 और डे 3 में मैंने कुछ अलग अलग टॉपिक्स बताए थे। लेकिन डे 2 में मैंने कीवर्ड्स के बारे में ही बताया था, लेकिन वहां पर बताया था मैंने कीवर्ड्स फंडामेंटल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्यों यूज करने जरूरी होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज डे 4 के अंदर मैं बताऊंगी आपको कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, कौन से कीवर्ड्स को हमें अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए यूज करना है, वो सारा जो प्रोसीजर होता है वो सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम एसईओ करते हैं तो एसईओ का जो मेन पर्पस होता है रैंकिंग के लिए वो कीवर्ड्स ही होता है। सब कुछ जो जितनी भी वर्किंग होती है वो कीवर्ड्स पर डिपेंड होती है। ठीक है, कीवर्ड्स को रैंक कराना होता है हमें सर्च इंजन में। तो हम कीवर्ड्स को जितना अच्छे से समझ लेंगे वो हमारे लिए उतना ही यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में एसईओ कोर्स डे 4 में हम क्या-क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बताऊँगी मैं आपको कीवर्ड रिसर्च टूल कौन-कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली 4 कीवर्ड्स टूल होते हैं हमारे पास। इन सबको एक्सप्लेन करूँगी और क्या-क्या होते हैं। इसमें से जो गूगल का एक फ्री टूल होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और उसकी कैसे इसको यूज़ किया जाता है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कीवर्ड रिसर्च टूल कौन-कौन से होते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा अपनी स्लाइड में बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं हमारे पास 4। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, उसके बाद हमारा Ahrefs, ठीक है, उसके बाद शैमरस, उसके बाद उबर सजेस्ट। अभी आप जैसे कि आप बिगिनर्स हैं तो आपको इन टूल्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एसईओ में वर्किंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चलती जाएंगी। तो सबसे जो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का टूल, फ्री टूल है ये। और इसको अगर यूज़ करते हो आप, इसको अगर सीख जाते हो तो बाकी जो टूल्स हैं उनको भी सीख जाओगे आराम से। कीवर्ड प्लानर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इस ये हमारा गूगल एड्स का ही एक पार्ट है। जो गूगल एड्स जहाँ पर चलती हैं, वहाँ पर ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, उसकी कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम क्या है, यानी कि कितने लोग उसको पर मंथ सर्च करते हैं, वो आप देख सकते हो। और कितना कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ आपको कि एक हमारी होती है सर्च वॉल्यूम होता है कि मंथली कितना लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन होता है कि कॉम्पिटिशन में के कीवर्ड्स होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर हम ये डालते हैं शूज़ ऑनलाइन तो ये हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है? इस पे जो कॉम्पिटिशन है वो भी आपको हाई मिलेगा, ठीक है? अगर हम किसी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करते हैं जैसे कि बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मेन अंडर 1000, तो ये हमारा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा और इसका जो कॉम्पिटिशन है वो आपको लो मिलेगा, ठीक है? तो हमें ये देखना होता है जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है? हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, उसमें भी कि क्या अगर हाई कॉम्पिटिशन है तो कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, वो भी हमें अपनी जब भी हम एक वो बनाएँगे, जब भी हम रिसर्च करेंगे कीवर्ड्स के बारे में, तो हमें दोनों को देखना है, लेकिन जो हमें बेस्ट हमें जिसका कॉम्पिटिशन लो हो, लेकिन उसकी जो सर्च वॉल्यूम होती है, वो हाई होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम क्या होती है फ्रेंड्स? सर्च वॉल्यूम होती है जो मंथली लोग सर्च करते हैं, कितना सर्च करते हैं, 1000 लोग एक कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, यानी कि इस कीवर्ड को डाल के 1000 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ। तो हमारे लिए क्या रहेगा, ये कीवर्ड हमारे लिए अभी शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लेकिन अगर यही कीवर्ड ऐसा हो सकता है कि ये जो कीवर्ड है हमारा, ये वाला कीवर्ड है, इसको लोग 5000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका जो कॉम्पिटिशन है वो लो है। तो ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, हम इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से रिसर्च करनी होती है। और सबसे पहले आज मैं बताने वाली हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। ये आपको गूगल एड्स का पार्ट है ये, जो कीवर्ड प्लानर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 4 तरह के हमारे रिसर्च टूल होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है वो हमारे 4 हैं। एआई के से रिलेटेड भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनसे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर यूज़ होता है,
वो हमारा गूगल का कीवर्ड प्लानर है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं आपको आपको बताऊँ कि गूगल कीवर्ड प्लानर के बाद ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये तीनों आपने, अभी आप बिगिनर हैं तो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, इस तरह के एसईओ कोई कोर्स से रिलेटेड। नहीं तो एएचआरएफ, सैमरश और उबर सजेस्ट, ये तीनों जो है वो पेड टूल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इन तीनों टूल्स के साथ जाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे AHREF देखेंगे, ahrefs.com। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सैमरश, और थर्ड है मेरा ऊपर सजेस्ट। तो ये 3 तरह के जो टूल्स हैं ये मैंने ओपन कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर भी बताऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स देखो क्या है कि गूगल कीवर्ड प्लानर है जो गूगल की तरफ से है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इस तरह के जो ये 3 टूल हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हो तो इनके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो फ्री हैं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल एक-एक चीज़ उसमें देखना चाहते हो कीवर्ड से रिलेटेड, और हर चीज़ को आप इसकी डोमेन रेटिंग कितनी है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, किसी कीवर्ड्स को ये देखना है कि कौन-कौन सी वेबसाइट है, वो कौन-कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। इनको डीप रिसर्च के लिए अगर आप इन टूल्स को यूज़ करोगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, इसको बाय करना होता है। बाय करने के लिए अगर आप इन वेबसाइट्स के प्राइसिंग देखोगे तो यहाँ पर प्राइसिंग वाले टैब पे जाएँगे। तो आपको अगर पर मंथ का लेना है तो यहाँ पर इनके रेट देख सकते हो, $129, ठीक है? स्टैंडर्ड आपको लेना है तो $249 पर मंथ। तो इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा कि ये सारी चीज़ें जो देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने डाल रखी है कि क्या-क्या आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है? ऐसे ही सैमरश में जाओगे, यहाँ पर भी प्राइसिंग है। सैमरश के अंदर देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, और इसके अंदर भी ये चीज़ें दे रखी हैं कि 1117 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ट्राई कर सकते हो इसको, कुछ टाइम के लिए फ्री होता है ये, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। और सैमरश के बाद आता है हमारा उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट के अंदर भी आप देखोगे तो प्राइसिंग वाला टैब है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आपको कोई इन तीनों में से आपको ट्राई करना है तो आप ये देख सकते हो कि तीनों में प्राइसिंग कंपेयर करके कि जिसका सबसे लो वाला है वो आप उसको बाय करके देख देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आज की जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, वो आपको कोई भी किसी भी पेड टूल के साथ नहीं जाना है। पहले आपको सीखना है सबसे पहले फ्री टूल को यूज़ करना। ठीक है? इसमें भी प्राइसिंग देख सकते हो, यहाँ पर प्राइसिंग दे रखी है इसकी, ठीक है? और इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा वो सारा भी यहाँ पर दे रखा है कि कितने, जैसे इसमें दे रखा है 150 ट्रैक कीवर्ड्स आप कर सकते हो, ठीक है? 10 कॉम्पिटिटर को देख सकते हो आप इसमें, और 300 सर्चेज़ पर डे कर सकते हो, ठीक है? 200 कीवर्ड्स को एनालाइज़ कर सकते हो एट अ टाइम। तो ये सारा यहाँ पर इसमें फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हमें क्या करना फ्रेंड्स, हमें सिर्फ मैंने इन टूल्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन इन टूल्स के साथ नहीं जाना है। इन टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे फ्यूचर में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। लेकिन अभी के लिए हम जो आज बात करने वाले हैं वो हम गूगल कीवर्ड प्लानर की बात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर, और ये फ्रेंड्स एक गूगल एड्स का ही पार्ट है, ठीक है? गूगल एड्स जहाँ पर रन करते हैं वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल की तरफ से ये टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो अब जैसे ही मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल के अंदर डाला है तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट जो मेरा यूआरएल आएगा, इसको ओपन कर लेंगे। और क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका कोई गूगल एड्स पर अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मेरा ऑलरेडी है, ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटेड, इस पे मुझे जस्ट इस पे साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, टूल्स वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है? यहाँ से हम टूल्स वाले सेक्शन पे चलेंगे, और टूल सेक्शन के बाद यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे प्लानिंग आएगा, उस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कीवर्ड प्लानर का, जस्ट इस पे क्लिक कर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं दो, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अभी हमें क्या करना है, हमें न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, तो हमें जस्ट इस पे क्लिक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसके अंदर
दो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड्स। अगर आपके पास कोई कीवर्ड्स हैं, जैसे शीट कीवर्ड्स कुछ है आपके पास, किसी बिजनेस के बारे में आपको कुछ पता है कि भाई क्या कीवर्ड मुझे यहाँ पे डालना है, तो आप डाल सकते हो। ये आपको कीवर्ड जनरेट करके देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर आपको कोई वेबसाइट पता है तो उस वेबसाइट को डालो, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, अगर मेरे को कुछ जैसे पता है मुझे शूज, शूज से रिलेटेड अगर हम डालते हैं शूज ऑनलाइन, और दूसरा कीवर्ड हम डालेंगे यहाँ पे रनिंग शूज डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। जस्ट मैंने एंटर किया। और अगर हमारे पास कोई वेबसाइट अभी नहीं है और हमारी अभी वेबसाइट नहीं बना है, हमें जस्ट ये देखना है कि इन कीवर्ड्स पर क्या क्या हमारी सर्च वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे, गेट रिजल्ट पे जस्ट क्लिक करना है आपको। और यहाँ से फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम यहाँ से ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास किसी कंट्री का आपको आ रहा है सिलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको यूएसए का आ रहा है तो यहाँ से यूएस का भी आ जाएगा, यूएस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इंडिया का आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको इंडिया डालना है, तो इंडिया को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे। जस्ट मेरा ऑलरेडी इंडिया है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च है मेरा इंडिया, यहाँ पे देख सकते हो इंडिया कंट्री मेरी ऑलरेडी सर्च है, तो ये मेरा सेव है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और हमने जैसे ही इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं इससे रिलेटेड, ये सारे कीवर्ड्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। और जो कीवर्ड मैंने दो डाले थे उसको भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो शूज ऑनलाइन मैंने डाला तो 1K to 10K यहाँ पर है। और इसकी जो कंपटीशन है, जो मैंने आपको अभी बताया था, कंपटीशन इसका हाई है, लेकिन सर्च वॉल्यूम जो है उसकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब दूसरे में देखोगे रनिंग शूज है जो वो 100K है और 1 मिलियन इसकी है, तो ये हाई है। तो इस तरह से हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारे इस तरह से कीवर्ड आपको मिल रहे हैं जिसमें लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें बैक जाना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे बताया था कि स्टार्ट विद अ वेबसाइट। हमें क्या करना है, सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर गूगल पे जाना है और मुझे यहाँ पे करना है जैसे मैं जस्ट मेरे पास को सीड कीवर्ड है वैसे ही, जो मैंने सर्च मतलब सोचा है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ये, तो मैंने यहाँ पे कर दिया रनिंग शूज, ठीक है। अगर मैंने रनिंग शूज फॉर मेन किया जस्ट, तो यहाँ पर आप इसको एंटर करेंगे और गूगल में ये देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक रिजल्ट कहाँ आ रहा है। अब ये सब देखोगे तो यहाँ पर ये हो सकता है स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से आ रहे हैं, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट वगैरह से आ रहे हैं। तो इन वेबसाइट को हमें नहीं लेना है, अमेजोन को भी हम नहीं लेंगे, लेकिन सेकंड नंबर पे ये हमारी ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है वेबसाइट। और जिस कीवर्ड को हमने टाइप किया था, रनिंग शूज फॉर मैन, ठीक है, इस कीवर्ड को हमने टाइप किया था और यहाँ पर ये वेबसाइट हमारी अपीयर हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, जस्ट इस वेबसाइट को ओपन करेंगे क्लिक करके, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया और हमने क्या किया, इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। और हमें क्या करना है, इस वेबसाइट यहाँ पर जाकर अपनी ये वेबसाइट को एंटर कर देना है। जस्ट इस पे क्लिक करना है, गेट रिजल्ट्स। और इस वेबसाइट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स यूज हो रहे थे वो सारे हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो लो कीवर्ड भी मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 100 to 1K तक यहाँ पर जो सर्चेज होती हैं, और वो हमारी सर्च वॉल्यूम जो है, कंपटीशन लो है और सर्च वॉल्यूम हमारी इतनी है। तो इस तरह के देखो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सर्च वॉल्यूम कम है, ठीक है। रनिंग शूज शॉप जब देखोगे लो है और इसको भी 1000 तक अगर लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैक शूज हो गया 1K से 10K तक, और इसकी लेकिन ये हाई है। तो हमें क्या करना है, हमें है ना लो कीवर्ड्स जो जिनका कंपटीशन लो है, मीडियम भी चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली प्रेफरेंस हमें देनी है लो कीवर्ड्स को, ठीक है, लो कंपटीशन कीवर्ड, लेकिन इनकी जो सर्च वॉल्यूम होती है मंथली वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप हर एक मतलब कुछ वेबसाइट्स का कर सकते हो। अभी मैंने ये फर्स्ट वेबसाइट निकाली थी, और ऐसे ही आप एक तो और वेबसाइट निकाल के अपने कीवर्ड्स को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी नीड से रिलेटेड आपको गूगल पे सर्च कर लेनी है पहले वेबसाइट्स, और फिर वहां से आपको उन वेबसाइट्स को लेके कीवर्ड प्लानर के अंदर चले जाना है जो हमारी फर्स्ट पेज पे आ रही है, यानी कि वो सारी रैंक कर रही है और यहाँ पर अच्छा ट्रैफिक ये वेबसाइट जो है गेन कर रही है। तो हमें क्या करना है, इन वेबसाइट्स में से कुछ वेबसाइट्स में हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हम कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ साइट को का लिंक डाल के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए, हम कीवर्ड्स को यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद ये मेरे सिलेक्ट हो गई। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जस्ट इस पे एंटर करेंगे और सीएसवी में करना है या गूगल शीट में वो आपको कर लेंगे। इन कीवर्ड्स को ऐसे हम इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमें इतना समझ नहीं आ रहा है। जब आप इसको एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड कर लेंगे तो उसको काफ़ी अच्छे से आप अरेंज कर सकते हो, उनमें चेक कर सकते हो भाई इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है और इसका कंपटीशन क्या है, उनको फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, फिर उनको आप टारगेट टारगेट कर सकते हो आगे जाके। अब ये देखोगे, ये जो साइड में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.3 रुपीज़ 5.28, ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब गूगल की एड्स चलती हैं तो वहाँ पर अगर कोई बंदा इस रनिंग शूज़ को डाल के अगर आपकी ऐड वहाँ पर दिखाई देगी, तो जब उसको क्लिक करता है उस ऐड पर, तो उसके चार्जेस हैं ये। अगर आपका जो है जैसे टॉप ऑफ द बिड है, ये वाली है 0.73, टॉप ऑफ द पेज बिड ये आपकी 5.28। तो ये जब आप गूगल एड्स करोगे तब आपको पता चलेंगी, लेकिन अभी के लिए बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। तो इस तरह से हमें कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है। इस तरह से हमें, अब यहाँ देखोगे तो मेरी जो शीट है जो मैंने अभी डाउनलोड की है वो शीट मेरी यहाँ पर आ गई है। तो ये शीट जब मेरी ओपन होगी तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो इस कीवर्ड्स का जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पर आ गई, जो अभी हम वहाँ पर पैनल पे डैशबोर्ड पे देख रहे थे ये चीज़ें। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, फ़िल्टर कर लेना है। इनके कॉम्पिटिशन को फ़िल्टर करना है कि लो कौन सा है, हाई कौन सा है, ठीक है? सर्च वॉल्यूम कितनी है इनकी, और इनको हमें इग्नोर करना है, क्योंकि जब हम एसईओ करते हैं और हम सिर्फ़ कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क होता है वो सिर्फ़ यहाँ तक होता है। ये 4 सेक्शन हमारे काम के होते हैं, 4-5 सेक्शन। इसके अलावा जो पीछे के सेक्शन होते हैं ये एड्स के काम आते हैं। जब हम ऐड चलाते हैं तब हम हमें देखना होता है कि इस पे कितना मतलब स्पेंड हुआ है, कितना नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बता दिया है, ठीक है? और आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं और भी अलग-अलग टूल्स के बारे में, ठीक है? और कैसे हमें एसईओ करना है, जब हमारा कीवर्ड फाइनलाइज़ हो जाएगा तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी आपको। आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही बताने वाली थी, कीवर्ड रिसर्च यूजिंग गूगल कीवर्ड प्लानर, यहाँ तक मेरा डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।